नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। समांतर श्रेणी का अपना चैप्टर चल रहा था। उस एक्सरसाइज में अपनी एक्सरसाइज थी 5.2। 5.2 के अंदर 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे। आज अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 3 अंकों का ही प्रश्न हो, 2 अंकों का हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि 7 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, कैसे प्रश्न आता है। तो देखो, इसमें 2 शर्तें। पहले तो हमें जो भी संख्या लेनी है वो 3 अंकों की लेनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 अंक कहां से शुरू होंगे। 100 से लेकर के 999 तक 3 अंकों की संख्या होती है। तो सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि 3 अंक कहां से कहां तक होंगे, 100 से 999। आगे एपी बनाने के लिए शर्त है 7 से विभाज्य, यानी 100 से 999 के बीच में ऐसी संख्याएं लेनी है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए, इसको निकालने के लिए देखो एपी कैसे बनाएंगे। बड़ा साधारण सा तरीका है, चाहे आपको भाग दे करके देखना पड़े। 7 का भाग दे के देखते हैं। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, यहां से उतरेगा 0। अब हमें पता है कि 30 में 7 का पूरा भाग नहीं जाता। अब ये संख्या 30 से छोटी तो हो नहीं सकती। 31, 32, 33 ऐसे शेष बचना चाहिए। तो देखिए, ये संख्या 100 से पीछे नहीं आएगी, क्योंकि 100 से ऊपर जाएगी। इसका मतलब हम 101 लेंगे, 102 लेंगे, ऐसे लेके देखें। अगर 101 होता तो यहां पर ये 31 बनता, भाग नहीं जाएगा। अब हमें पता है कि 7 का भाग 35 में जाता है, तो हमें पता चल गया कि यहां 105 होना चाहिए। जैसे ये 5 यहां उतरेगा, 5 बार भाग चला जाएगा, यानी 7 का पूरा पूरा भाग चला गया। तो सबसे पहले हमें पहली संख्या ढूंढनी है। इसका मतलब 100 से शुरू होने के बाद में 105 जो आएगा वो पहली संख्या होगी 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग जाएगा। पहला अंक मिलते आगे के अंक तो निकाल लेंगे। 7 से विभाज्य है तो 7 जोड़ते जाओ, 105 और 7 हो जाएंगे 112, 112 और 7 हो जाएंगे 119। इस प्रकार से आप ये निकाल लें। अब इसका एक अंतिम पद और निकालना है। अब ये संख्या समाप्त होती है 999 पर। अब हमें 999 से पीछे की तरफ आना है। आपको वो अंतिम संख्या निकालनी है जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है। तो देखिए, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 9 उतारेंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा। अब यहां से ये 9 उतारेंगे तो 19 में 7 का भाग नहीं जाएगा। यदि हम यहाँ 8 करते हैं तो 18 में भी नहीं जाएगा। तो जैसे जैसे अपन पीछे आएंगे तो भाग जाएगा। देखो, 17 में नहीं जाएगा, 16 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 14 में जाएगा। इसका मतलब यहां पर होना चाहिए 4। तो जैसे आप 4 यहां उतारोगे, 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो अंतिम संख्या 3 अंकों की हमारे पास होगी 994, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले अपन एक श्रेणी बनाएंगे, और श्रेणी बनाने के बाद में अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या मिल गया। देखिए, इसका पहला पद ए प्राप्त हो गया 105। डी का मान निकालोगे तो यह आएगा A2 माइनस A1। A2 का मान 112 माइनस 105, 7 बचेगा, यानी जिससे विभाजित होगा डी का मान उतना ही होगा। अब हमें पता है कि श्रेणी 994 पर समाप्त हो गई, तो इसको अपन लिखेंगे an बराबर l।
यानी ये an अंतिम पद है, तो आप इसको an बराबर l लिख सकते हैं। अब अपने प्रश्न की शुरुआत क्या होगी, कितनी संख्याएं, यानी हमें n का मान निकालना है। 105 से लेकर 994 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हमारे पास देखो an का मान दिया है, तो यहीं से शुरू करेंगे। an बराबर लिखेंगे 994। an का मान दिया है तो an का फार्मूला पहले लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 मान रखेंगे इसमें। तो a का मान यहाँ आएगा 105 प्लस n ज्ञात करना है तो n माइनस 1 7 रहेगा इंटू डी का मान 7 बराबर 994। आगे जैसे हम इसको हल करेंगे तो देखिए 105 ऐसे कैसे आएगा, प्लस 7 से n माइनस 1 गुणा होगा तो 7 से प्लस n गुणा होगा तो 7n प्लस के आएंगे, और फिर माइनस 1 से 7 को गुणा करेंगे तो माइनस के 7 आएंगे, और बराबर 994। अब यहां से देखिए 105 प्लस के हैं, 7 माइनस के हैं, 105 में 7 घटाएंगे 98 बचेंगे, प्लस 7n बराबर 994। पक्षांतरण करेंगे तो 7n बराबर होगा 994 और 98 उधर जाते माइनस के 98 हो जाएंगे, या 7n बराबर होगा, देखो 14 में से 8 जाएंगे 6, या 8 हो जाएंगे, 18 में से 9 जाएंगे 9, और यहाँ ये एक कम हो जाएगा यानी 896 बचेगा, या n बराबर होगा 896, इसमें भाग लगेगा 7 का, क्योंकि n से 7 गुणा है, उधर जाते भाग हो जाएगा, 7 से इसे काटते हैं तो 7 एकम 7, 1 बचेगा, 19 हो गए, 7 दूनी 14, 5 बचेंगे, 7 8 56, यानी n का मान हमारे पास आएगा 128। यानी 3 अंकों की 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य होगी। अब ये प्रश्न कैसे भी चेंज हो सकता है, जैसे मान लो मैं इसी को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाता हूं। अगर आपसे ये कहा जाता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, अब मैं 7 की जगह लिख देता हूं 5 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की संख्या देखो 100 से 999 होगी। अब हमें एपी बनाने के लिए दूसरी शर्त दी है 5 से विभाज्य, तो देखिए 100 से 999 के बीच में जो शुरुआत की संख्या 100 है, इसमें 5 का भाग जाता है, तो पहला यही हो जाएगा मान। 5 जोड़ते जाओ 105, 110, ये श्रेणी यहां मिलेगी। अंतिम पद देखो 999 में भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाता है जब इकाई में 0 हो या 5 हो। तो पीछे आएंगे तो यहां पर 9 की जगह 5 होना चाहिए, यानी अंतिम पद इसका होगा 995। और ये देखें 995 यहां पर क्या हो गया, an बराबर l हो गया। अब इसी के अनुसार देखो इसको अपन सरल कर लेंगे। यहां देखो a का मान यहां हो जाएगा 100, d निकलेगा a2 माइनस a1 यानी 105 माइनस 100 यानी 5, जितना जिससे विभाजित होगी उतना ही d का मान होगा। अब हमारे पास यहाँ an बराबर अंतिम पद 995 हो जाएगा, तो an बराबर हो गया 995। अब an का जो फार्मूला है वो 995 के बराबर में लिख देंगे। अब इसमें अपन मान रखेंगे, तो देखो a का मान यहाँ आ जाएगा 100 प्लस n माइनस 1 7 रहेगा, n ज्ञात करना है, इंटू डी का मान यहाँ 5 बराबर 995। अब इसे यदि आप गुणा करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, देखो 100 ऐसे कैसे आएगा, प्लस n को 5 से गुणा करते 5n और माइनस 1 को 5 से गुणा करते -5 बराबर 995। अब 100 में से 5 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 95 प्लस के, तो यहाँ लिखेंगे 95 माइनस प्लस 5n बराबर होगा 995। पक्षांतरण करेंगे तो 5n बराबर होगा 995, 95 उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, तो 5n बराबर हो गया 995 में से 95 हो गया तो 900, या
n बराबर होगा 900/5। तो काटेंगे इसे, 5 एकम 5, 5 8 40, 0। तो n का मान हमारे पास आएगा 180। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि 3 अंकों की संख्याएं कितनी होगी जो 5 से विभाजित होगी, वो 180 होगी। तो ऐसे 3 से विभाज्य, 8 से विभाज्य अपन ये श्रृंखला बना सकते हैं। तो ये श्रेणी बना करके अपन इन प्रश्नों को ऐसे हल कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 अंकों का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के आपको और समझा दिया ताकि आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार आप 2 अंकों की संख्या भी बना सकते हैं, 3 अंकों की बना सकते हैं और किसी भी संख्या से विभाजित बना सकते हैं। उसमें एक तो हमें प्रथम संख्या निकालनी है, फिर इसके 1-2 पद लिख देने हैं, उसके बाद में अंतिम पद भी हमें निकालना है कि वो अंतिम पद क्या होगा जो उस संख्या से विभाजित हो। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन अंतिम पद से आएगा, अच्छे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें दिया है समांतर श्रेणी 10 7 4। आगे इसमें दिया है अंतिम पद -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखो मैं इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। अब की बार ये प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया। कई बार आप क्या गलती करते हैं कि a का मान लिख देते हैं, d का लिख देते हैं और n बराबर 11 लेकर के अपन इसको हल कर लेते हैं, 11वां पद निकाल लेते हैं an से, जो गलत है। देखो यहां एक शब्द लिखा है अंतिम पद से। जो फार्मूले से हम मान निकालते हैं इस श्रेणी का, जैसे 11वां पद निकालेंगे तो वो प्रथम पद से 11वां पद होगा, लेकिन इसमें प्रश्न आ रहा है अंतिम पद से 11वां। तो कहने का मतलब अंतिम पद जो ये होगा ये इसका पहला पद बनेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस AP को हम उल्टा लिख देते हैं। कैसे? देखो AP है, इसका अंतिम पद -62 है, तो अपनी श्रेणी की शुरुआत कर देते हैं -62 को पहला पद बना देते हैं। अब हमें पता है कि हमें आगे नहीं जाना, -62 से आगे नहीं जाना, पीछे की ओर आना है। तो देखो D कितना है, इसका अंतर देख लो, 7 और 10 का अंतर है 3। इसका मतलब हम इसमें 3 जोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे। -62 इसका अंतिम पद है, तो -62 से पीछे आएंगे, तो 3 इसमें से कम करेंगे तो -59 बनेंगे, फिर 3 कम करेंगे तो -56 बनेंगे। इस प्रकार से इस श्रेणी ज्ञात कर लें। अब यदि इसका लिखे तो इसका अंतिम पद 10 बनेगा। इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें n का मान पता है, इधर से हमें 11वां पद निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो देखिए a का मान यहाँ आएगा -62, d यहाँ पर लिख देंगे a2 - a1। तो देखो a2 का मान यहाँ पर -59 है, -a1 का मान -62 है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे। तो -59 - +62, तो ये d का मान प्लस का 3 आएगा। ये d आ गया। अब हमें अंतिम पद से 11वां पद, तो अंतिम पद से हमने इस श्रेणी की शुरुआत कर दी, उल्टा कर दिया इस श्रेणी को, इसलिए अंतिम पद से 11वां पद यानी n बराबर हमें 11 निकालना है। तो ये होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a11 अंतिम पद से 11वां पद निकालना है, तो a का मान अब की बार यहाँ हो जाएगा -62, जबकि a का मान यहाँ 10 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें अंतिम पद से निकालना है 11वां पद, इसलिए हमने इस श्रेणी को अंतिम पद से शुरू कर दी। यानी इसका जो अंतिम पद था उसको हमने पहला पद बना दिया। प्लस n की जगह 11 -1 इंटू डी की जगह प्लस के 3, तो अपने पास ये आएगा -62 प्लस 11 में से ये गया 10 गुणा 3, तो ये हो गया -62 और प्लस के हो गए 30, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस के 32 आएंगे। ये इसका 11वां पद होगा। इस प्रकार अपन ये निकाल सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या चेंज करना है, अंतिम पद से अगर शब्द आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इस श्रेणी का अंतिम पद पहला पद बना देंगे
और फिर जितना डी आएगा तो -62 से हम पीछे की ओर चलेंगे, क्योंकि -62 इसका लास्ट पद था। तो -62 से पीछे चलेंगे तो -59 आएगा, फिर 3 घटाएंगे -56 आएगा। इस प्रकार से श्रेणी को ज्ञात कर लेंगे और जो नॉर्मल फार्मूला अपना दिया है व्यापक पद, उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। नहीं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस अंतिम पद से n निकालना होगा कि पद कितने हैं। जो पद आएंगे उसमें से 11 घटाएंगे, जो बचेगा उसमें 1 जोड़ेंगे और वो पद हमें जो मिलेगा वो इस श्रेणी का निकालना होगा। तो उसमें संभवतः गलती होने का चांस ज्यादा होता है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर लें, ठीक रहेगा। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो इसका 8वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तो उसे लेकर के देखो हल करते हैं, तो आपकी ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। 8वें में है समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 और फिर इसका अंतिम पद दिया है। अंतिम पद इसमें है और इसके अंतिम पद से हमें निकालना है 12वां पद। यानी इसका अंतिम पद थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, ये 88 दिया हुआ है का अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें अंतिम पद से 12वां पद निकालना है। तो अभी मैंने क्लियर किया आपको कि अगर ये शब्द आ जाता है अंतिम पद से, तो हम एक ये श्रेणी दोबारा नहीं लिखेंगे और नई श्रेणी लिखेंगे तो इसका जो अंतिम पद होगा उसको हम पहला पद बनाएंगे। तो इसका अंतिम पद 88 है, तो इसे हम पहला पद 88 बना देंगे। पहला पद हो गया। अब देखो इसका अंतराल 3 का है, तो ये श्रेणी 88 से आगे नहीं जाएगी। अब 3 का अंतर पीछे ले जाएंगे, तो 88 में से 3 कम करेंगे तो 85 होगा, 3 कम करेंगे तो 82 होगा। इस प्रकार से श्रेणी चलेगी। तो हमारे पास एक नई श्रेणी आ गई। और अगर लिखना चाहें तो इसका अंतिम पद 1 बनेगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो देखो a बराबर यहां हो जाएगा प्रथम पद 88, सार्वंतर d होगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान यहां पर 4 है, a1 का मान -1 लिख देंगे, तो ये प्लस के a2 का मान, इस प्रकार से ये d आ जाएगा। अच्छा ये मैंने ऊपर वाला लिख दिया, सॉरी, ध्यान देना। श्रेणी ये है हमारी, प्रथम पद 88 है, मैंने ऊपर वाला लिख दिया। a2 का मान देखो यहाँ 85 है, तो ये होगा 85 माइनस a1 का मान यहाँ 88 है। तो अब की बार देखिए इसमें माइनस का मान ज्यादा है, तो 88 में से 85 जाएंगे तो ये बचेंगे -3। ये d का मान होगा। यानी श्रेणी हमें ऊपर वाली काम में नहीं लेनी, ये लेनी है। ये क्यों लेनी है? क्योंकि हमें अंतिम पद से 12वां पद निकालना है। तो इसका इस श्रेणी का जो अंतिम पद होगा वो इसका पहला पद बनेगा। अंतराल इसमें 3 का है, तो श्रेणी 88 से आगे नहीं जाएगी, 88 से पीछे चलेगी। तो 3 कम करो 85, 3 कम करो 82, इस प्रकार से श्रेणी हो जाएगी। अब a का मान हमारे पास आ गया, d हमने निकाल लिया और 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी 12वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 12वां पद, तो n बराबर 12 हो गए। अब वही फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 12, ये अंतिम पद से 12वां पद आएगा। a का मान यहाँ लिखेंगे 88 प्लस n की जगह लिखेंगे 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे -3। तो ये होगा 88 प्लस 12 में से 1 गया, 11 गुणा -3, तो ये आएगा 88 माइनस 33। घटाएंगे तो प्लस के आएंगे 55। तो इसका अंतिम पद से 12वां पद होगा 55। इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं अंतिम पद वाले। थोड़ा सा ध्यान रखें, श्रेणी का अंतिम पद इसमें पहला पद बन जाता है, फिर अंतराल के हिसाब से आगे की श्रेणी इसकी निकाल लेंगे। इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। अब नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।